अस्सलाम वालेकुम वादाब। वालेकुम अस्सलाम वादाब। आज हम अहमदाबाद से शाये होने वाले आमीन मीडिया के एक बहुत बहुत अहम इदारिये पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, जनाब उस्मान कुरैशी साहब इसके मुदीर हैं और ये इदारिया तो जैसे हक की फतह का एक ऐलान है। बिल्कुल सदबार मुबारकबाद का मौका है। आखिरकार हक गालिब आया। वो जो कुरान का वादा है ना, जा अल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, सच आया और झूठ मिट गया। अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ तो मिटने ही वाला था। तो ये फतह है क्या? मतलब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आखिरकार ईद मिलाद सेंट्रल कमेटी को जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़तनामा दे ही दिया, बाकायदा इजाज़तनामा। जी बिल्कुल, और ये उन सब के मुंह पर तमांचा है। वो जो फितना पर्दाज दिन रात शोर मचा रहे थे। हाँ, वो जो कह रहे थे अरे भाई 2 जुलूस निकलेंगे, अलग ईद मिलाद होगी। क्या कहने, मतलब जिन्हें छोटी सीन और बड़ी शीन का फर्क नहीं पता, वो चले थे शहर का अमन खराब करने। सही का। लानत तो खैर उन्हीं के चेहरों पर पलट गई। मकसद तो उनका बिल्कुल साफ था, है ना? मुसलमानों में फूट डालो, इख्तिलाफ बढ़ाओ। जी जी, अपने सियासी मफाद, जाती मफाद, यही सब। लेकिन अहमदाबाद की आवाम बाशऊर है, क़ियादत भी समझती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कमेटी ने जिस तरह कमाल दानिशमंदी से कानूनी दायरे में रहकर उनकी साजिश का जवाब दिया, वो काबिल तारीफ है। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी फिर सच्चाई को माना। बिल्कुल, उन्होंने हकाइक को तस्लीम किया। अच्छा, पुलिस कमिश्नर साहब से भी उम्मीदें वाबस्ता की हैं इदारिये में, जनाब मलिक साहब से। जी हाँ, इदारिया कहता है कि हमें यकीन है कमिश्नर मलिक साहब भी खरे और खोटे में फर्क करना जानते हैं। वो जरूर पहचानेंगे कि असल खादिम कौन है और ये साजिशी कौन है। इंशाअल्लाह। उम्मीद तो यही है कि वो इंसाफ करेंगे और जो दूसरी दरख्वास्तें हैं ना फितना फैलाने वालों की, जी, वो सीधी रद्दी की टोकरी में जाएंगी। आमीन। वैसे ये कामयाबी कोई आसान नहीं थी, इसके पीछे कमेटी के लोगों की बड़ी मेहनत है। बिल्कुल, दिन रात की मेहनत है। खास तौर पर जनाब मुनीर कलेमी साहब का जिक्र है। उनकी क़यादत में कमेटी साबित कदम रही। जी हाँ। और जनाब तस्लीम आलम किरमजी साहब, इदारिया उन्हें कमेटी का असल चेहरा कह रहा है। हर महराज पर उन्होंने आवाज बुलंद की। और कानूनी जंग लड़ने वाले जनाब आबिद कुरैशी साहब, जी, उनका भी जिक्र है। और फिर रूहानी और समाजी तौर पर जिस शख्सियत ने तक़वियत बख्शी, खानकाही गौसिया दूधी शोर के चश्मो चराग, जी जनाब अजीमुद्दीन सैयद कादिर साहब, इन सब का बड़ा किरदार है। अल्लाह उनकी कोशिशें कबूल फरमाए। आमीन। एक बात और, ये जो कमेटी है ये कोई नई तो नहीं है, इनकी तो एक तारीख है। अरे बहुत पुरानी। इदारिये में शायद जिक्र हो 70 साल से ज्यादा पुरानी तारीख है इस कमेटी की। 70 साल? जी हाँ, ये जुलूस शुरू करने वाले ही अव्वलीन लोग हैं, तो दावेदार तो असल में यही हैं। तो फिर ये जो 2 जुलूस 2 ईदे वाली बात थी, ये तो बड़ी खतरनाक सोच है। बहुत ही खतरनाक, उम्मत में इंतशार फैलाने वाली बात। क्या मतलब है इसका? 2 ईदें, 2 मुहर्रम। अस्तगफिरुल्लाह। ये तो कुरान व सुन्नत से बिल्कुल हटकर है। अहमदाबाद के लोग जानते हैं ये किनके इशारों पर हो रहा है। ये तो सीधा सीधा मिल्लत की वहदत पर हमला था। बिल्कुल, लेकिन आज हक ने अपनी रोशनी फैला दी है। बातिल का अंधेरा छट गया। फिर वही बात, जा अल हक्कु व ज़हक़ल बातिल। सुभान अल्लाह। इस मौके पर मुझे आला हजरत का वो शेर याद आ रहा है। कौन सा? फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फेरेरा तेरा। वाह वाह, क्या खूब शेर है। बिल्कुल, ये जो मुखालिफत करने वाले हैं, ये समझ ही नहीं पाए कि इस मौके की शान क्या है, उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। ये तो अर्श तक पहुंचने वाली कामयाबी है। जी, ये ईद मिलाद सेंट्रल कमेटी की कामयाबी असल में तमाम मुसलमानों के लिए एक पैगाम है। क्या पैगाम? यही कि अगर नीयत साफ हो, मकसद हक हो, तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। बस इत्तेहाद, हिकमत और कानून का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक। अल्लाह ताला शहर अहमदाबाद और तमाम आलम इस्लाम में बस इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखे। आमीन। और फितना परवरों के शर से सबको महफूज फरमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।